कुंडी साहब, आप जब गुज़िश्ता हफ्ते मेरे प्रोग्राम में आए थे तो ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा और व्यूअर्स ने भी उसको बड़ा जो है वो सराहा। जो प्रोग्राम हमारे प्लेटफॉर्म से गया उसमें बड़ी पॉजिटिव बातें हुई। आप भी, ज़ैन कुरैशी साहब भी, साथ अताउल्लाह तारड़ साहब भी, बड़ी पॉजिटिव बातें गई और उसमें ये था कि जी मुल्क को आगे लेके चलना है। अब ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो पार्लिमानी लीडर इनके जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं, लेकिन अगेन मैंने उस दिन भी उनसे ये कहा था कि ही इज़ इन माइनॉरिटी बिकॉज वो जो है वो डव्स में उनका शुमार होता है, हॉक्स में नहीं होता। और अनफॉर्चुनेटली हॉक्स अभी भी जो है, मरवत साहब की मिसाल हमारे सामने है, शुएब शाहीन साहब जो भी बात करें, लेकिन अगर उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता तो दैट मीन्स उनको पुश्तपनाही मौजूद है और वो हॉक्स में शामिल हैं, वो हॉक्स डोमिनेट कर रहे हैं। क्या ज़ैन कुरैशी साहब से उनकी जो पार्लिमानी लीडर मुंतखब होना है, आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं कि मे बी थिंग्स विल मूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अच्छी बात है कि यंग जो है वो उन्होंने एक पार्लिमानी लीडर मुंतखब किया है और ज़ैन कुरैशी साहब को उन्होंने किया कि उस चीज़ को चलाएं लेकिन देखने पड़ेगा किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मैनेज कर सकें। अभी शुएब शाहीन साहब ने कहा कि हम 5 तर्जुमान हैं। अगर आप 5 तर्जुमान हैं तो आपके जो अभी आपने जो अपनी पूरी बात छेड़ी तो वो क्या है, वो तो रोज़ाना टीवी पे आके वो भी अपनी तर्जुमानी करते हैं। आप उनकी तर्जुमानी भी नहीं रोक सकते हैं। आप कहते हैं वो मैटर भी नहीं करता, लेकिन वो मैटर भी करता है। लिहाजा चीज़ ये है कि वहाँ पर जो क्राउड है इनका वो है वो कुछ जो है वो कंट्रोलेबल है, कुछ नॉन कंट्रोलेबल है। कुछ पार्लियामेंट की बात मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। लेकिन पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर 2 किरदार होते हैं सियासी जमातों के। पार्लियामेंट में आपके और किरदार होता है, पार्लियामेंट के बाहर आपका और किरदार होता है। पार्लियामेंट के बाहर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप सियासी डायलॉग करें, आप जो भी डायलॉग्स मारें, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर पड़ेगा, जैसे मैंने पहले ही बात की है कि जिस इलेक्शन पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को आज खदशात हैं वो कैसे दूर होंगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो तकरीरों से, वो नारेबाजी से दूर नहीं होगी, वो कानूनसाजी से दूर होगी। अगर आप आज कानूनसाजी नहीं करते हैं, आप भला ना करें, फिर 5 साल बाद दोबारा मत रोएं। कोई भी सियासी जमात फिर 5 साल बाद ना रोए कि हमारे साथ ये होगी, हमारे साथ। आज अगर हमें मौका मिला है, आज हम कानूनसाजी कर सकते हैं। हम वो दरवाजे, चोर दरवाजे बंद कर सकते हैं कानूनसाजी के ज़रिए, जिसके ज़रिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ये समझती हैं कि उनके साथ इलेक्शन में ज़्यादती हुई है। अगर आज हम वो नहीं करते हैं, कानूनसाजी नहीं करते हैं, फिर हमें किसी को उसका कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। फिर आपको अपने आप को कसूरवार ठहराना चाहिए कि हमने 5 साल कुछ नहीं किया इस पार्लियामेंट में और 5 साल बाद फिर हमें रोना रोएं कि जी ये हो गया या वो हो गया। जहाँ तक जो है शुएब शाहीन साहब की बात है, मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि इनकी पार्टी की 5 फ्रेंचाइज हैं। 5 फ्रेंचाइज जो एक फ्रेंचाइज बाहर निकलती है जेल से, उनकी अपनी अपनी स्टेटमेंट होती है। इनकी आपस में भी स्टेटमेंट जो है वो भी आपस में नहीं मिलती। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इनको देखना पड़ेगा इस चीज़ के। बड़ा मैं उस दिन कुदरती पार्लियामेंट गया हुआ था अपना नेशनल असम्बली। अब गज़ा के हवाले से करारदाद आ रही है। इनका इतना नो की जो है ना, पता नहीं इन्होंने रट्टा लगा लिया कि जो बात भी उस पर नो करना। उन्होंने गज़ा फ़लस्तीन पे जब रेजोल्यूशन है उस पर भी नो कर दी। स्पीकर को बाद में बताना पड़ा कि भाई जान ये तो गज़ा के ऊपर है, पढ़ तो लो, सुन तो लो क्या हो गया। कुंडी साहब उसको दुरुस्त कर लें। मुश्तरका करारदाद पास हुई है, ये ऐसी बात नहीं है। मुश्तरका करारदाद मैं आपको आंखों दिखा मैं आपको अभी भेज देता हूँ, स्पीकर साहब का भी भेज देता हूँ, जो उन्होंने मुश्तरका करारदाद गज़ा के ऊपर आई है और मुश्तरका करारदाद पास हुई है। अच्छा, मैं आपको अभी यहाँ पे भी दुरुस्त कर लूँ। मैं वहाँ पे गैलरी में बैठा हुआ था, मैं आपको वो क्लिप दिखा सकता हूँ जिसमें आपने जोर से नो भी किया, फिर दोबारा उन्होंने पुट किया, फिर आपको ख्याल है फिर भी 2-4 ने कर दिया, चलो ठीक है, उसको वो यूनिवर्सली फिर भी उन्होंने कहा कि तकरीबन शुएब शाहीन साहब इस पे आप मुझे शर्त लगा ले, मैं शर्त लगाता हूँ। क्या शर्त लगाना चाहते हैं, क्यों आप बहस कर रहे हैं? मैं आपको मुश्तरका आप मुझे टोक रहे हैं ना, आप टोक रहे हैं। मैं आपके साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ कि आपने नो किया है। स्पीकर साहब की स्टेटमेंट देता हूँ। अभी मैं आपके नंबर पे भी भेज देता हूँ, मैडम को भी भेज देता हूँ। अभी मैं डॉक्टर साहब को भेज रहा हूँ ट्वीट, आप ये जरा चलवा लें, उसमें आप देख लें कि क्या हो रहा है, फिर तो आपको यकीन आएगा। ट्वीट पे कुछ नहीं होता। आप ट्वीट नहीं कह रहा हूँ जिस पे आपने नो किया और स्पीकर ने कहा कि आपने नो किया, यार क्यों आप बहस करते हैं? यही तो आपका अलमिया है आपकी पार्टी का, ये आपकी पार्टी का अलमिया है। खुदा आप अभी भी नहीं सीखे तो आप कब सीखेंगे? आपको भेज देता हूँ। इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम एक ऐसा मीडिया ट्रायल करें किसी एक पार्टी। आपने गलत काम किया है, मान ले गलती हो गई, उसके बाद आपकी तस्हीह हुई है, उसके बाद तस्हीह नहीं किया हमने। एक जॉइंट रेजोल्यूशन पास किया। हमें ना वी शुड नॉट बी इनकी प्रॉब्लम इनके साथ नहीं, मेरा ख्याल है रेजोल्यूशन प्रॉब्लम इनके साथ यही है ना, ये दिन दिहाड़े चोरी भी करते हैं, मानते भी नहीं हमने चोरी की है। मैं आपको खुद देता हूँ। आप अभी तक इन अपने करतूतों से सीखे नहीं है, तो आपको अल्लाह ही सब जाए, बाकी तो